नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपकी समझ जन्माष्टमी की महत्व और विधि आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पावन पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है। 2025 में यह पर्व शनिवार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भक्तगण उपवास, रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करके कृष्ण भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि प्रारंभ 15 अगस्त 2025 रात 11:39 बजे। अष्टमी तिथि समापन 16 अगस्त 2025 शाम 9:34 बजे। निश्चित पूजा मुहूर्त 16 अगस्त 12 AM पे 12 AM तक। श्री कृष्ण जन्म का समय रात 12:25 से 12:47 पर। भगवान श्री कृष्ण का जन्म धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर में मथुरा के राजा कंस का अत्याचार चरम पर था। कंस की बहन देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। कृष्ण का अवतार अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। उनके जीवन की कथाएं प्रेम, नीति और धर्म के आदर्श को प्रस्तुत करती है। जन्माष्टमी का धार्मिक महत्व। भक्ति और प्रेम का प्रतीक श्री कृष्ण गोपियों के लिए प्रिय और भक्तों के आराध्य हैं। गीता का उपदेश। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया जो जीवन का मार्गदर्शन करता है। धर्म की विजय। यह पर्व हमें सिखाता है कि अन्याय और अधर्म पर सत्य की विजय होती है। जन्माष्टमी की पूजा विधि। स्नान और संकल्प। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प ले। उपवास, पूरे दिन फलाहार निराजल व्रत रखें। मंदिर सजाओ। घर में कृष्ण का झूला और जन्मस्थल की झांकी सजाएं। भोग अर्पण। माखन, मिश्री, दूध, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। मध्य रात्रि पूजन। रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाएं। शंख और घंटी बजाकर आरती करें। जन्माष्टमी की विशेष परंपराएं। दही हांडी उत्सव। महाराष्ट्र में यह परंपरा बहुत ही लोकप्रिय है जिसमें ऊंचाई पर बंधी मटकी को फोड़कर आयोजन किया जाता है। रास लीला। वृंदा, मथुरा और बरसाने में भगवान श्री कृष्ण रास लीला का मंच होता है। झूलन उत्सव। श्री कृष्ण के झूले सजाकर उन्हें झुलाने की परंपरा है। जन्माष्टमी व्रत के लाभ। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। कष्ट और विपत्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि यह भक्ति, प्रेम और सत्य पर विजय का संदेश देता है। इस दिन पूरे मन, वचन और कर्म से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सुजन्म भयम्। जन्माष्टमी की व्रत कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके अतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से
उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यम हुआ। तब देवकी ने उसे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया और उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कहते उनमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा और धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उन्हें कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदा में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती नदी यमुना तुमको पार जाने का मार्ग देंगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु के रूप में श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और आहत यमुना को पार कर नंद के घर पहुँचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में पहुंच चुका है। वह जल्द ही तेरे पापों का दंड देगा। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस दिन ग्रह गोचर की बात करें तो इस दिन सूर्य सिंह और राशि में थे, चंद्रमा विषुव राशि में थे, रोहिणी नक्षत्र था। कहते हैं कि ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तब अद्भुत संयोग था। इस साल भी जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के जन्म जैसी ही संयोग मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से सभी भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा और कोई रोग नहीं सताएगा। यह भी कहा जाता है कि जो इस व्रत को रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो इस व्रत को करता है वह पुत्र संतान, आरोग्य, धन धनय, सद्ग्रह, दीर्घ और आयुष्मान सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जिस देश में यह उत्सव किया जाता है वहाँ जन्म मरण का फेर नहीं रहता है। जिस घर में जन्माष्टमी पर व्रत किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती और ना ही गर्भपात होता है और वहाँ दुर्भाग्य और कलह नहीं होता है। जो एक बार इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत के करने वाले संसार के सभी सुख को भोग कर अंत में विष्णु लोक में निवास करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।